जय श्री कृष्णा दीदी। आप सभी का आनंदोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। आप ही का कार्यक्रम है, आपके लिए, आपके द्वारा। तो इसकी शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। कुसुम दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण भैया दीदी। जय श्री कृष्ण जी। दीपमाला दीदी शंखनाद करेंगी पहले। देवेशी दीदी। देवेशी दीदी दीप प्रज्वलन करेंगे। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां बहुत सुंदर। जी। जीसी दीदी आए नहीं है अभी। ठीक है, फिर भी अपना जैसे लाइन में प्रोग्राम चालू है। ओके भैया। राजेंद्र भैया भी नहीं है, इन्होंने सरस्वती वंदना दिया था। नेक्स्ट ले लेते हैं। शिव शंकर भैया। जय श्री कृष्ण। जी भैया। मेरा रुद्राष्टकम में लिखा हुआ है नाम, तो जी ये भैया। पढ़ूंगा तो 4 मिनट का करीबन होगा। चलिए बोलने दीजिए, बोलिए। धन्यवाद। श्री रुद्राष्टकम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम
चिदाकाश महाकाश वासं भजे हम। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम वाह। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुर्णमौलिकल्लो लिनी चारु गंगा लसत बाल बाले कंठे भुजंगा चलत कुंडलम नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्मा बरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्व नाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम बानु कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे अम्बवानी पतिं भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नारायणम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्व दासं भूतोऽज्ञम् जरा जन्म दुःखोद तापप्यमानम प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्व दासं भूतोऽज्ञम् जरा जन्म दुःखोद तापप्यमानम प्रभो पाहियापन नमामि सशंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति तेषां शंभु प्रसीदति। बहुत ही जय सुंदर, अद्भुत अद्भुत, एकदम बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बस बहुत ही सुंदर। आपने सिखाया ये उच्चारण करना तो बहुत अच्छा हो गया हमारा। नहीं नहीं, सब में अपनी अपनी प्रतिभा रहती है और वो हिसाब से सिखाने सब। वाले की भी तो होती है ना साहब। बहुत सुंदर। और दीदी लाइन में कौन है, ले लीजिए। जी, सत्येंद्र भैया सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। बोलिए। जय श्री कृष्ण सभी को। स्वागत है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्ताव्रता
या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत जय श्री अच्छा। कृष्ण। बहुत बढ़िया जी। हमारी जीसी एक दीदी मिनट, आएंगे। थोड़ा एक जी मिनट भैया। है, जी साथ भैया। में है ना भैया। मतलब जैसे अपना मनोगत थोड़ा सा एक लाइन आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे गीता परिवार में 2 महीने से जुड़े हुए हैं, कुछ आपका एक लाइन का मनोगत कुछ भाव हो तो वो भी व्यक्त कर सकते बिल्कुल भैया, मेरे किसी परिचित के माध्यम से मैं इस परिवार में जुड़ा था हैं। और जब से मैं जुड़ा हूँ तब से एक तरह से एक आध्यात्मिक चेतना मन में जागने लगी है। बहुत मेरा टूरिंग का जॉब है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास अटेंड करूँ, कभी मिस ना हो, कभी कभार 1-2 बार मिस होती है। बट मैंने प्रण लिया है कि इसमें जितने भी अध्याय हैं और जितनी भी परीक्षाएं हैं, मैं सब में सम्मिलित होके और सारे सर्टिफिकेट अर्जित करके मेरे जो प्रथम गुरु थे, जो प्रथम अध्याय में जिन्होंने सिखाया था, मैं उनको ये सब समर्पित करना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाव है। धन्यवाद। नेक्स्ट दीदी बोल। जी गायत्री दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, सिर्फ सबको यही बोलना चाहूंगी, जय श्री कृष्ण। और L2 आपने खत्म कर लिया है तो आगे L3 में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा और L4 तक की आपकी यात्रा पूरी कीजिएगा। बस यही कहना है। धन्यवाद। बहुत अच्छे बोले, बहुत बहुत जय उत्साहवर्धक सब। नेक्स्ट जी। ले लीजिए। मंजू दीदी एक भजन पेश करेंगी। मंजू स्वागत है। बिनानी दीदी। स्वागत है। स्पॉटलाइट कर दीजिए। जी। मेरा कोई न सहारा तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन श्याम सया मेरे, हरि हम आए शरण तुम्हारी, काटो जन्म के आवाज साफ नहीं आ रही है। जी। न सहारा बिन तेरे, घनश्याम या मेरे, मोह माया के जाल में फंस के, ममता के पास में बंध के, दुख पाए नाथ गनेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत जय अच्छी श्री आवाज कृष्ण। आपकी। जी, बहुत मीठा गाया दीदी आपने। साथ में थोड़ा सा आपका मनोगत 2 महीना कैसे लग रहा है? L1 किया, L2 आपके आ गए। मेरे को आपके सहयोग से ही मैं इसमें ज्वाइन हुई हूँ, भैया के सहयोग से ही मैं इसमें ज्वाइन हुई थी। जी जी। अब पहले लगता था कि
अच्छे से आता है, लेकिन अब ज्वाइन होने के बाद में समझ आ रहा है कि नहीं, बहुत गलत पढ़ रहे थे हम। ये क्लास ज्वाइन करने के बाद में शुद्ध उच्चारण आ गया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपका। सही बात है, सही। गीता परिवार का धन्यवाद है। भैया ठीक है दीदी, जी, जब आपका भी, भैया आपका भी। जी आपकी भैया आ गए हैं। वो हैंड रेज करेंगे तब उनको अनम्यूट कर देना, तब तक चलते रहने दीजिए। अच्छा, ओके भैया। दिनेश भैया का बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए, नेक्स्ट ले लीजिए। जी, रागिनी दीदी। जी दीदी, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। मधुराष्टकम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम्म। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्रीमद्वल्लभाचार्यकृतं मधुराष्टकं संपूर्णम्। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत अति सुंदर। धन्यवाद भैया। अपने ग्रुप में बहुत प्रतिभावान लोग ज्वाइन है। आपके आशीर्वाद से सब काम हो रहा है। नहीं, आशीर्वाद ऊपर वाला का है। थोड़ा कुछ मनोगत आपका कुछ है तो 2 महीना कैसे बीता आपका, ये बता सकते? जी भैया, 2 महीना तो इतना अच्छे से बीता,
मतलब हम 7:15 7:30 बजे का रास्ता देखते रहते हैं कि कब 7:30 बजेगा और हमारी क्लास चालू होगी। उसके पहले ही आधा घंटा पहले से हम बैठ जाते हैं और इतना अच्छा लगता है। इसमें जो सीख रहे हैं वो तो सीख रहे हैं, लेकिन आप लोगों से जो पेशेंस है वो बहुत ज्यादा सीख रहे हैं। हम लोग कितनी भी गलती करते रहते हैं, पर आप बारीक से बारीक गलती को इतने अच्छे से सुधरवाते हैं और कभी आप लोग को गुस्सा नहीं आता। ये हमको गीता बहुत गीता परिवार की ट्रेनिंग का असर है। जी भैया। और भगवत गीता तो है ही, उसमें अगर दिल से उतार लेंगे तो बहुत कुछ सुधरने का चांस है। जी कुछ तो अपने को प्रयास करना पड़ता है, कुछ मदद मिलती जी है बाहर से, ऊपर वाले से। जी जी बहुत अच्छा, कंटिन्यू रखना। जी भैया, हम अपने और 2-4 साथियों को इसमें जोड़ लिए हैं आने के बाद में। बहुत अच्छा किया। जी ये भी एक सेवा है, भगवत सेवा है। जी जी ठीक है जी दीदी, जी नेक्स्ट लीजिए। जी। बहुत दिनेश दिनेश भैया आ गए हैं हमारे। दिनेश भैया, हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम दीदी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चरण सबको बता दूं, आज हमारे मुख्य अतिथि दिनेश पंडिता भैया है, जो समझ लीजिए कि करता धरता है इस पूरे जितना भी हो रहा है उसमें बहुत मेन आदमियों में एक मेन आदमी है। सब साधकों को, बहुत जनों को मालूम होगा और कई जनों को नहीं मालूम है, क्योंकि पर्दे के पीछे से काम करते हैं, तो कई लोगों को नहीं मालूम है। तो भैया आप खुद बताएंगे, थोड़ा सा अपना परिचय देंगे और जी हमारा बिल्कुल। मार्गदर्शन, मेन चीज है, हमारा मार्गदर्शन करिए। सब साधकों को प्रणाम, चरण वंदना। अनिल भैया प्रणाम, चरण वंदना। गायत्री दीदी चरण वंदना आपको। कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण दीदी। सब साधकों को मेरी पुनः प्रणाम। मेरा नाम दिनेश पंडिता है, बतलाया भैया ने जैसे अभी। मूलतः कश्मीर से हूँ, किंतु अभी दिल्ली में निवास है मेरा। नवंबर 2021 से गीता परिवार से जुड़ा हूँ और तब छोटी मोटी सेवाएं तकनीकी सहायक के रूप में या ग्रुप कोऑर्डिनेटर के रूप में देता रहा हूँ। किंतु मेरी जो मुख्य सेवा रहती है वो ब्रिजमोहन भैया, गायत्री दीदी, स्वाति दीदी, अनिल भैया, ये जो सेवी होते हैं ना, इन सेवियों की सेवा करना मेरा थोड़ा छोटा मोटा कार्य रहता है। तो इसलिए बहुत आसान सा कार्य है, इनके चरण धूलि में बैठा रहता हूँ। इन लोगों को कहाँ कहाँ कुछ कष्ट हो तो वो कष्ट दूर करने का, उस कष्ट का निवारण करने का मेरा कार्य रहता है। इतना सही मेरा परिचय है। आप सब लोगों की ये यात्रा इतनी अच्छी जा रही है, इतनी मंगलमय रूप से आप लोग यात्रा कर रहे हैं, वो देख के अच्छा ही लग रहा है। मेरा आने का उद्देश्य किसी भी आनंद उत्सव में एक ही रहता है कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को ये बतला सकूं या ये दिखला सकूं कि सेवी बनने का जो आनंद है, सेवी बनने का जो एक सेवा कार्य का जो आनंद है वो क्यों है और किस प्रकार से है। तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गायत्री दीदी की मुस्कान, ब्रिज भैया का चेहरे का तेज, अनिल भैया, स्वाति दीदी, इन लोगों की जो मुस्कान है, और जो अभी दीदी ने कहा कि हम लोग कितना भी उच्चार कैसा भी पढ़ लें, किंतु कभी ब्रिज भैया ने ये नहीं बोला होगा कि दिनेश भैया, ये आपको कल भी समझाया था, यहाँ अनुनासिक का व आएगा, आप गलत बोल रहे हैं। वो ब्रिज भैया इसी प्रकार से बोल रहे हूँ कि बहुत अच्छा अनुपठन भैया, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, किंतु वो किंतु के बाद ही सारा कुछ आता था। तो ये जो आता है, जैसे ब्रिज भैया ने बोला कि नहीं ये ट्रेनिंग है या सिखलाया जाता है, किंतु सेवा कार्य में किसी को आप किसी चीज के लिए सिखला नहीं सकते। कुसुम दीदी को मैं कितना भी चाहूं सिखला दूं कि नहीं दीदी आपको इस तरह से उच्चारण करना है, तो दीदी का जिस प्रकार का उच्चारण है, जब स्वतः उनको आएगा तभी वो उच्चारण ठीक होगा। उसी प्रकार से सेवा कार्य में भी जब आप सेवा करते हैं तब आपको लगता है, चाहे वो दिविशा दीदी हैं, चाहे वो अनिल भैया हैं, चाहे वो मंजू दीदी हैं, कोई भी है और वो तीनों एक ही प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं, आपकी इच्छा रहती कि तीनों को उसी प्रकार के प्रश्न का जवाब मैं स्वयं दूं। मैं किसी को ये ना कहूं कि दिविशा दीदी ऊपर तो मैंने दिया है, उसका उत्तर आप कृपया देख लीजिए। ऐसा हमारी सेवियों में इस प्रकार का होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हर एक के अंदर वो कान्हा की प्रतिमूर्ति देखते हैं कि कान्हा है, दिविशा दीदी में भी है, मंजू दीदी में भी है, ज्योति दीदी में भी है, कल्पना दीदी में भी है। तो कोई कैसे भी बात करेगा, मैं उनसे जब भी उनकी कोई सेवा करूंगा तो मुझे तो कान्हा का आशीर्वाद ही प्राप्त हो। यही कारण है कि जो सेवियों की टोली है, मैं इनको टोली कहता हूं, जो सेवियों का परिवार है, वो सदैव एक दूसरे के लिए तत्पर रहते हैं कि किस प्रकार जाएं, किस प्रकार सेवा करें, किस प्रकार उस सेवा के आनंद को लें। तो आप लोगों से भी विनम्र मेरी करबद्ध विनती है, सेवा क्षेत्र कार्य में जरूर आइए, बहुत आनंद आएगा। गीता पढ़ें और उसमें जो पढ़ाने वाला शब्द है वो सिर्फ एज ए ट्रेनर या एज ए टेक असिस्टेंट या एज ए ग्रुप कोऑर्डिनेटर बन के नहीं है। आप प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तब भी आप गीता पढ़ा रहे हैं। आप कॉलिंग माइग्रेशन से जुड़े हैं, तब भी आप गीता पढ़ा रहे हैं। किसी भी रूप में आप जुड़िए,
आप गीता ही पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से विनम्र विनती पुनः कि इस आनंद उत्सव में एक अपनी तरफ से एक इस यज्ञ में एक आहुति डालें और गीता परिवार में गीता सेवी के रूप में जरूर जुड़े। आपका आनंद उत्सव अच्छे से जा रहा है, मैं इसमें जुड़ा रहूंगा पूर्णतः। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। जय श्री कृष्ण, प्रणाम सभी। वाह, क्या बात है भैया, शॉर्ट एंड स्वीट आपने इतनी सब कुछ कह दिया है। और बार बार आपको, जब भी मैं बहुत बार पहले भी सुना हुआ हूँ, जितनी बार सुनते हैं ऐसा लगता है कोई नई चीज बता रहा है, कुछ ना कुछ नया सुनने को ही मिलता है। बहुत अच्छा है, आपके सेवा के आगे हम नमन है। जी भैया, आपका हमारी तो बहुत बहुत थैंक यू, आप आए। थैंक यू सो मच। भैया में इतना धैर्य है, हम जो भी सवाल पूछते हैं कभी गुस्सा नहीं करते, इमीडिएटली जवाब देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और लीजिए दीदी। जी, अनिल भैया मनोगत प्रस्तुत करना चाहते हैं। बोलिए अनिल भैया। जय श्री कृष्ण बोलिए। भैया। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण भैया, मैं अगस्त 21 से जुड़ा हुआ हूँ गीता परिवार से। एक बार चारों धाम की यात्रा पूरा करके पुनः वाह यात्रा शुरू किया हूँ। वाह। और मेरा प्रभु से यही आशा है कि आपके चरणों में लगाए रहे और हम सेवा भी देते रहे और सीखते भी रहे। जैसे वाह, अभी वेरी गुड। दिनेश भैया जैसे बता रहे थे, दिनेश भैया इतने मधुर वचन बोलते हैं कि उनके वचन सुनते हुए कभी दिल नहीं भरता है। हमेशा भैया मधुर के अलावा कुछ दूसरा शब्द बोल ही नहीं सकते हैं, इतने मधुर बोलते हैं कि उसका हमेशा आशा रहता है हम लोगों का कि भैया का वचन सुनते रहे। और भैया मैं अगस्त में जुड़ा था 21 में। उसके बाद गीता सेवी के तौर पे ये भी रहा हूँ, टेक असिस्टेंट रहा हूँ और कॉलर रहा हूँ, एडर रहा हूँ। इस तरह से जो भी सेवा हमें मिल जाता है सेवा भी देता हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ और नया कुछ न कुछ सीखते रहता हूँ। जैसे कि बताते हैं, आप बताते हैं या जिससे भी हमें सीखने का मौका मिलता है, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और उम्मीद यही करते हैं अपने साथियों से कि सेवा के लिए हाथ जरूर बढ़ाएं, क्योंकि गीता परिवार इन्हीं सेवियों से ही आगे बढ़ा है और बढ़ता रहेगा इसी तरह से, जिससे हमारे समाज का और परिवार का भी उद्धार होगा और हमारा संस्कार बढ़ता जाएगा। यही हम उम्मीद करते हैं और सभी को इसी के साथ जय श्री कृष्ण बोल के अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भैया, बहुत जी। सुंदर। मैं ये बताना चाहती हूँ 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो प्लीज सभी लोग फिर से रिजॉइन करिएगा। सबसे जी। निवेदन है वापस रिज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी छूटे ना। अभी जितने हैं उतने ही रहने चाहिए, एक दो ज्यादा ही होने चाहिए। जब मीटिंग एंड होगी वापस उसी लिंक से चालू होगी, सबके सब वापस ज्वाइन कर लेना। तब तक किसी को ले लीजिए दीदी, किसी का जी कार्यक्रम। जी, कांतिलाल भैया। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भजन गाता हूँ, ये गुरु के लिए ही है। गुरु को प्रणाम में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत सत तुमको प्रणाम, सदगुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सदगुरु तुमको प्रणाम। हम आए शरण तुम्हारी, प्रतिभा जागृत करो हमारी, प्रतिभा जागृत करो हमारी। ये करुणा के दाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सदगुरु तुमको प्रणाम।
उर में ज्ञान का दीप जला दो, मन में श्रद्धा भाव जगा दो, सब हो पूर्ण काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। जनहित हो शुभ कर्म हमारा, हर मानव हो हमको प्यारा, सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम, सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। माया तुमको दूर भगा दो, अंतर ज्योति अखंड जला दो, पूर में आठों याम, सत सत तुमको प्रणाम, सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हे करुणा के दाम, तुमको सत सत प्रणाम। सद्गुरु को कोटि कोटि वंदन। ये गीता परिवार का सब जो है ट्रेनर और सद्गुरु सब हमारे गुरु ही है, और सब गुरु को हम प्रणाम करते हैं। मैं एक्चुअली ये मेरा दूसरा राउंड है, एक राउंड तो मैंने पूरा कर लिया है, लेकिन ये गीता सीखने की जिज्ञासा इतनी रहती है कि कभी पूरी नहीं होती है, तो दोबारा इसे चालू करता हूँ। थोड़ा मेरा मेमोरी पावर का प्रॉब्लम है, तो मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैं दूसरा आगे की कक्षा देने के लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोशिश तो कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपसे सीखा कि आपका जो धैर्य है सिखाने का, कि कितनी बार बार रिपीट करते हो, एक एक गलती होती है, बार बार आप सिखाते हो, और बिना कुछ भी ऐसे आपका मन में या तो चेहरे पे फेस पे कुछ आपका भाव बिल्कुल चेंज नहीं होता है, और हमेशा हम आनंद में ही देखते हैं आपको। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। गीता परिवार का भी खूब खूब धन्यवाद जो हम जुड़े हैं। तो गीता से इतना प्यार हो गया कि उसके बिना जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी ऐसा लगता कि आज क्लास नहीं है, तो थोड़ा ऐसा होता है। तो आपको खूब खूब धन्यवाद, आपको खूब खूब प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आप जैसे लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस। ठीक है। जी, हम बहुत तो बहुत धन्यवाद भैया। आशीर्वाद देने के लिए हमारी वो नहीं है, बट हम तो आपके आशीर्वाद के लिए उत्सुक है। जी आप भैया। जैसे साधकों के कारण हमारी सेवा चल रही है, पुण्य के भागी बन रहे हैं हम। आपका ठीक प्यार ही भैया। है ये सब। नेक्स्ट कोई है तो ले लीजिए। जी, आशा दीदी। आशा दीदी योगा हाँ के जी, बारे में बताने जा रहे हैं आज। धन्यवाद। बीच में से ब्रेक आएगा, इसमें अभी टाइम तो ब्रेक का हो रहा है। नहीं दीदी, चलिए 5 कोशिश मिनट करें। है। नहीं, 5 5 मिनट मिनट है, है, आप बोलिए। थोड़ा आप जल्दी बोलिए। करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पहले आपने बोला ना आप मनोगत बोले हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं जुड़ी हूँ भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। वैसे मैं ये बहुत बड़ी ब्रांच है, ये देश विदेश में फैली हुई है योगा के लिए। इन्हीं की साधिकाएं, बहुत सारी साधिका आपके यहाँ गीता प्रेमी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक साधिका ने मेरे को प्रेरित किया, और मैं जुड़कर बहुत खुश हुई हूँ। एक तो आप लोगों की निष्काम सेवा, हमारे यहाँ भी निष्काम सेवा चलती है, कोई निशुल्क सारा योगाभ्यास चलता है हमारे संस्थान के द्वारा भी, और आपके यहाँ की भी निष्काम सेवा देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है।
तो मैं इसी क्षेत्र में योगाभ्यास भी सिखाती हूँ। मैं भी मतलब कोशिश करती हूँ कि सबको नए से नया और सही से सही सिखाऊं। एक्यूरेसी सिखाना बहुत जरूरी है। एक्यूरेट एंड न्यू नॉलेज जितनी मुझे मिलती है मैं सिखाने की उतनी ही कोशिश करती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम एक तरीके से मतलब हम भी सेवा भाव में और आपका भी पूरा परिवार सेवा में, तो काफी अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा लगता है मेरे को। तो उसी के संदर्भ में आज आपको मैं छोटा सा टाइम के हिसाब से योगाभ्यास क्यों करें इसको अति संक्षिप्त में बताने का ही प्रयास करूंगी मैं। तो आज के सिनेरियो को देखते हुए सारी बातें हैं ये। आज हम तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं, धन दौलत को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, इच्छाएं बढ़ रही हैं, सुख सुविधाओं ने हमारे जीवन में राजसी आदतों को बढ़ा दिया है। कुछ लोग तामसिकता के भी शिकार हैं। सात्विक आहार व सात्विक चेतना बनाए रखने के लिए योगाभ्यास करना जरूरी है। फर्स्ट हो गया सात्विक आहार व सात्विक चेतनाएं बनाने के लिए, जिससे अवसाद व तनाव दूर हो सकें। दूसरा, मशीनीकरण के युग में कंप्यूटर से कमर दर्द, सर्वाइकल, आंखों की खराबी, देर तक बैठे रहने से मधुमेह, कब्ज आदि अनेक रोग पनपते हैं। उनसे बचने के लिए भी योगाभ्यास जरूरी है। तीसरा, शरीर में हल्कापन, चुस्ती व शक्ति बढ़ाए रखने के लिए योगाभ्यास की बड़ी आवश्यकता है। व्यायाम से कहीं श्रेष्ठ है आसन। प्राणायाम व ध्यान करना उत्तम माना जाता है। आसन क्यों श्रेष्ठ है, छोटी सी मैं 2 लाइन में बताना चाहूंगी। जब हम लोग आसन करते हैं तो हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को सिकोड़ते हैं और फैलाते हैं। सिकोड़ते हैं, क्रमाकुंचन होता है उनसे क्या होता है, जो अंदर जो सीक्रेशंस है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, वो सीक्रेशंस हमारे दुरुस्त होते हैं और जो है वो रस सारे जाके मिलते हैं पाचन क्रिया वगैरह में। तो मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सब हमारा अच्छा होता है। ये साइंटिफिक है पूरा। आज के बढ़ते अनुशासनहीन वातावरण में अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। अष्टांग योग के 2 सोपान, प्रथम 2 सोपान यम नियम, चरित्र निर्माण व अनुशासन, नियमितता, ईमानदारी, सादगी, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य आदि के अपनाने के लिए योग को अपनाना जरूरी हो गया है। शरीर में हल्कापन, चुस्ती व शक्ति बढ़ाने के लिए योगाभ्यास की बड़ी आवश्यकता है। सभी प्रणालियों को पुष्ट करने, ग्रंथियों का संतुलित स्राव प्रवाहित करने के लिए योगाभ्यास करना आवश्यक है। सर्वांगीण विकास योगाभ्यास द्वारा संभव है। शारीरिक करते हैं, मानसिक करते हैं हम। अब देखिए हम गीता अध्याय से जुड़े तो हमारा आध्यात्मिक विकास भी और हमारा मतलब कई गुना हो रहा है। योगाभ्यास से सहनशीलता, दृढ़ता, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति, एकाग्रता, अंतर्मुखी चेतना, सकारात्मकता भावना पनपती है, कार्य क्षमता बढ़ती है। योगाभ्यास से पूर्ण विश्राम का सुअवसर मिलता है। शवासन व योग निद्रा व ध्यान इसमें सहायक सिद्ध होते हैं। हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारा एक सामाजिक जो पहलू है वो भी काफी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, जैसे हमारे में कुछ हम रोगग्रस्त हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो हम ना समाज से जितना हमने लिया है वो दे नहीं पाते, उनको वापस नहीं कर पाते। जब हम योगाभ्यास ज्वाइन करते हैं, पहले हम शारीरिक रूप से ठीक होते हैं, फिर मानसिक रूप से ठीक होते हैं। जब इन दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छा होने लगता है तो हमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। फिर हमें लगता है कि आत्मविश्वास इतना बढ़ गया, अब भी हम समाज को कुछ वापस कर सकते हैं। जब हमने लिया हुआ जब किसी को वापस करते हैं तब हमें एक आत्म संतुष्टि डेवलप होती है जो हमारी समाज में इज्जत को बढ़ाता है। तो हमें बहुत उससे लाभ मिलता है। बहुत मीटिंग एंड हो जाएगी। बहुत सुंदर। वापस जी। ज्वाइन कर लेना, अभी रीज्वाइन करना है सबको अगर जी, मीटिंग सभी एंड हो लोग जाती है, या आप एंड जी। कर दीजिए अभी।